आइए अब हम बात करते हैं कि जनरल कमर बाजवा की एक्सटेंशन के ऊपर जो बहस चल रही है उसके अंदर ये नुक्ता कि उनको एक्सटेंशन नहीं लेनी चाहिए कितना बावज़न है। ये आर्गूमेंट देने से पहले हम आपको ये बता दें कि दो बड़ी ख़बरें। आज हाफिज़ सईद अरेस्ट हुए और आज कुलभूषण यादव का फ़ैसला भी आना है। इन दोनों मामलात को हम कल तफसील के साथ टेकअप करेंगे, क्योंकि जब हम ये आपके साथ प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहे हैं उस वक्त तक ICJ का फ़ैसला भी नहीं आया और हाफिज़ सईद की जो गिरफ़्तारी है उसका सयाक़ो सबाक़ ज़रा तफसील से बताने की ज़रूरत है, जो हम एक सेपरेट एपिसोड में कर लेंगे। अब आइए कि जनरल कमर बाजवा को एक्सटेंशन क्यों नहीं लेनी चाहिए या क्यों नहीं उनको एक्सटेंशन मिलनी चाहिए। ये इनकी क्वालिफ़िकेशन के ऊपर एस्पर्शन नहीं है, वो आर्मी चीफ़ हैं, लिहाजा क्वालिफाइड हैं आर्मी को लीड करने के लिए। एक्सटेंशन का मामला बहरहाल जिस तरह मैंने कल भी जिक्र किया एक सियासी मामला है, एक ऐसी सियासी हुकूमत जो रोज़ाना अपनी सर्वाइवल की जंग लड़ रही है और जिसकी पॉलिसियों के ऊपर अब आपको हर तरफ से दुहाई नज़र आती है। और इस दुहाई का तल्लक अपोजिशन से नहीं है, इस दुहाई का तल्लक ट्रेडर्स से है, बिज़नेस कम्युनिटी से है, इकोनॉमिस्ट से है, लॉयर्स से है। अगर आप अपने वादे वईद भी देखें जो 20 वादे किए गए उनको इम्प्लीमेंट करने से है या वादे पूरे करने से है, तो एक बहुत बड़ा जंजाल है जो इस हुकूमत के सर पर खड़ा है। अब जब हुकूमत इस हालत में है तो हुकूमत का सरबराह आर्मी चीफ़ को जब एक्सटेंशन देगा तो ज़ाहिर है वो अपने आप को एक सियासी सिक्योरिटी देना चाह रहा होगा। तो ये एक्सटेंशन जो है वो हमेशा सियासी सियाक़ो सबाक़ के अंदर ही देखी जाएगी। एक ऐसी हुकूमत जो मुतनाज़ा हुकूमत है, उस हुकूमत के इक़दामात जो हैं वो ज़्यादा पॉपुलर नहीं हैं, इस उम्मीद पर कि वो कभी पॉपुलर हो जाएंगे उस हुकूमत के सरबराह से अगर एक्सटेंशन लेंगे तो सियासी तौर पर आर्मी चीफ़ मुतनाज़ा हो जाएगा अगले 3 साल के अंदर। दूसरी बड़ी बात कि आर्मी का इदारा एक प्रोफेशनल इदारा है, ये बड़ी तवज्जो के साथ अपना केडर नर्चर करता है, ट्रेनिंग होती है और 30-35 साल लगते हैं उन सीनियर पोजीशंस में पहुंचने के लिए, जो किसी भी फ़ौजी के लिए एजाज़ की बात है। एक पूरा मेरिट का सिस्टम इस्टेब्लिश किया होता है इस इदारे ने, जिसके अंदर से हर किसी की ख्वाहिश होती है कि वो आर्मी चीफ़ बने। वैसे ही जैसे हर टीम के कप्तान की ख्वाहिश होती है कि वर्ल्ड कप खेले और वर्ल्ड कप की ट्रॉफ़ी उठाए। आर्मी चीफ़ बनना फ़ौज के अफसरान की ख्वाहिश, उनकी सलाहियत के मुताबिक एक रिवॉर्ड और एक मेरिट की आला मिसाल है। जब आप एक्सटेंशन लेंगे तो वो तमाम मेरिट का निज़ाम जो है वो दरहम बरहम हो जाएगा और इस दरहम बरहम होने में बुरी नीयत शामिल नहीं है, लेकिन फ़ैसले के अपने इम्प्लिकेशंस होंगे। तो वो तमाम लोग जो एस्पायर कर रहे होंगे, जिन्होंने अपनी ज़िंदगियाँ लगाई हैं मेरिट में से ऊपर आकर, अब वो इस पोजीशन पे हैं कि मुमकिन तौर पर आर्मी को लीड कर सकते हैं, अगर इस फ़ैसले से मुतासर होंगे तो कोई अच्छी मिसाल सामने नहीं आएगी और वो मेरिट जिसके ऊपर आर्मी को बाकायदा फ़ख्र है, उस मेरिट को आप अंडरमाइन करते हुए नज़र आएंगे। अब ये यकीनन है कि पाकिस्तान के अंदर माजी की एक रिवायत मौजूद है। मैंने कल जिक्र किया था कि जनरल ज़ियाउल हक, फील्ड मार्शल अयूब खान, जनरल परवेज़ मुशर्रफ, इशफाक परवेज़ कियानी, ये तमाम लोग हैं जिन्होंने अपने ओहदों से ज़्यादा साल गुजारे। कुछ ने सियासी वजूहात की बुनियाद के ऊपर और कुछ ने सियासी हुकूमतों से एक्सटेंशन लेके। अगर आप इन तमाम लोगों को इकट्ठा करें तो उनमें से अगर जनरल कियानी से आप आज पूछेंगे कि आपको एक्सटेंशन लेनी चाहिए थी या नहीं, तो जब उन्होंने एक्सटेंशन ली थी उस वक्त उनको अपना फ़ैसला अच्छा लग रहा था। लेकिन अगर आप आज उनसे पूछें तो आपको यकीनन यही बताएंगे कि अगर मुझे दोबारा मौका मिले तो मैं एक्सटेंशन नहीं लूँगा। वो तमाम लोग जिन्होंने एक्सटेंशंस ली या मुतनाज़ा हुए या उनके ऊपर शदीद किस्म की तनकीद हुई, और जिन लोगों ने एक्सटेंशंस नहीं ली और अपना ओहदा और ओहदे की मुद्दत पूरी करके वो फेड वे हो गए, जल वहीद काकड़ की मिसाल बहुत अहम है। उन्होंने अगरचे वो 5 जर्नलों को सुपरसीड करके बनाए गए थे, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिफ नवाज़ की अनटाइमली वफ़ात के बाद, इसके बावजूद उन्होंने फ़ौज को कमांड किया और आखिर में अगरचे उन्होंने उस वक्त के सदर इसहाक ख़ान और उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ दोनों से इस्तीफ़ा लिया, जो सियासी तौर पर बहुत बड़ा और मुतनाज़ा फ़ैसला था और आर्मी की बराह रास्त इंटरवेंशन थी पॉलिटिकल क्राइसिस के अंदर। लेकिन चूंकि वो फेड वे कर गए उसके बाद
उसके बाद आपने जनरल वहीद काकड़ को कहीं ना देखा होगा ना सुना होगा अपनी ऑफिशियल गैदरिंग्स के अलावा। लिहाजा उन्होंने अपने जो ओहदा है उसकी इज़्ज़त भी बरकरार रखी। रिटायरमेंट के बाद उन्होंने एक पीसफुल ज़िंदगी भी गुजारी। तो जो लोग भी पाकिस्तान की तारीख उठा के देख लें, ओहदे की मुअय्यना मुद्दत से ज़्यादा वक्त गुजारते हैं, उनके लिए मुश्किलात के अंदर इजाफ़ा होता है। और चौथी बड़ी अहम बात है, पाकिस्तान इस वक्त एक क्रिटिकल फेज़ के अंदर खड़ा है। इस क्रिटिकल फेज़ में बहुत कुछ बड़ा होने वाला है या हो सकता है। इर्द गिर्द के अगर आप इलाकाई हालात देखें तो आपको पता चलेगा कि ये इलाकाई हालात किसी वक्त भी पलटा खा सकते हैं। तवक्को करते हैं कि पाकिस्तान के लिए मुस्बत पलटा खाएंगे, लेकिन किसी वक्त भी पलटा खा सकते हैं। ऐसे वक्त में इदारों को अपना हिस्सा डालना है, अफराद से तवज्जो हटाने की हमें ज़रूरत है। तमाम इदारों को यकसुई के साथ पाकिस्तान के इर्द गिर्द बनते हुए हालात को संभालने के लिए तदबीर करनी है। इन तमाम हालात के अंदर जब हम ये कहते हैं कि एक बड़े इदारे को एक फ़र्द की ज़रूरत है, तो हम उस इदारे की तकरीम में इजाफ़ा नहीं कर रहे होते हैं। अफराद इदारों से नीचे हैं, इदारे अफराद से ऊपर हैं, लेकिन जब हम ये कहते हैं कि इस फ़र्द के बगैर ये इदारा नहीं चल सकता या इस फ़र्द के बगैर हम हालात से नबरदाज़मान नहीं हो सकते, तो फिर हम उसी इदारे की बिलवास्ता तौर पर तकरीम में कमी कर रहे होते हैं, जिसके बारे में हम अच्छे अल्फाज अदा करना जो है अपना फ़र्ज़ समझते हैं। ये चार बड़े अहम पहलू हैं। पांचवा सबसे अहम बड़ा पहलू ये है कि जनरल कमर बाजवा के पिछले 3 साल के अंदर बहुत कुछ ऐसा हुआ है जिसके ऊपर सियासी जमातें मोतरज़ हैं, जिसके ऊपर लोग परेशान हैं। इसमें कसूर जनरल बाजवा का नहीं है, लेकिन उनकी वॉच पर हुआ है, उनकी मौजूदगी में हुआ। और पाकिस्तान की तारीख़ इस किस्म की है कि जब भी हम तारीख़ लिखते हैं तो देखते हैं कि उस वक्त प्रेसिडेंट कौन था, उस वक्त प्राइम मिनिस्टर कौन था, उस वक्त चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कौन था। तो तारीख़ का ये बहाव है जिसके अंदर जनरल बाजवा के 3 साल में बहुत कुछ ऐसा हुआ। उन 3 सालों के ऊपर तारीख़ लिखना अभी बाकी है। अब उसमें अगर आप मज़ीद 3 साल इजाफ़ा करेंगे तो तनाज़े की ये दास्तान इतनी तवील हो जाएगी कि इसके असरात और नुकसानात से बचना नामुमकिन होगा। ये बहुत अहम मामला है। सियासी तौर पर फ़ौज को तनाज़े से बचाना है, सियासी तौर पर फ़ौज के सरबराह के ओहदे को तनाज़े से बचाना है, और माजी में जो कुछ हुआ वो अगले 3 साल में नहीं दोहराना है। लिहाजा तमाम तर उन आर्गूमेंट्स के बावजूद जो जनरल बाजवा के एक्सटेंशन के हक़ में दिए जा सकते हैं और दिए गए हैं, अगर आप ऑन बैलेंस देखें तो जनरल बाजवा को एक्सटेंशन नहीं लेनी चाहिए।